पेशावर में खैबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूनियन के अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं यासिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के कयूम स्टेडियम लाला रफीक स्पोर्ट्स एरिना में, जहाँ खैबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर खेल सैयद आकिल शाह ने नौ मुंतखब काबीना खैबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर इमरान यूसुफजई, सीनियर नायब सदर तारिक आफाक, जनरल सेक्रेटरी एहतशाम बशीर और दीगर अहदेदारों से हलफ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत खेलों के फ़रोग़ में संजीदा है और इस मकसद के लिए सूबाई बजट में 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। उन्होंने कहा कि आबी खेलों के फ़रोग़ के लिए ख्वाजा खेला और हरू के मकामात पर बैनुल-अक़वामी मेयार के वाटर स्पोर्ट्स और रेज़वर्ट्स तामीर किए जाएंगे। आकिल शाह ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम के लिए 10 मिलियन रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि ख़वातीन के खेलों के फ़रोग़ के लिए हैदराबाद में वुमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि फीफा के ताउन से पेशावर में बैनुल-अक़वामी मेयार की फुटबॉल अकेडमी पर काम किया जा रहा है, जिसके लिए फीफा के साथ मुआहिदा हो चुका है। तकरीब के आखिर में उन्होंने खैबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए 2 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान भी किया। सूबाई वज़ीर खेल सैयद आकिल शाह ने पेशावर की सहाफ़ियों की तंजीम को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए वो अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन इमरान मेहर के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब की दुनिया की, और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। तहसील गोजरा पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर मोहम्मद अमजद को डिचकोट में पेट्रोलिंग पुलिस ने डाकू समझकर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। थाना डिचकोट में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब लाश मकतूल के घर गोजरा पहुंची तो लवाहिकीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने घर के वाहिद कफील पोस्ट मास्टर मोहम्मद अमजद की हलाकत पर गोजरा के मारूफ चौक मलकावाला में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मकतूल 6 बच्चों की कफालत का वाहिद सहारा था। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब सोगवार खानदान की माली इमदाद करे और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और दर्ज शुदा FIR पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए लवाहिकीन ने कहा कि पुलिस ने अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए FIR में सकम कर रखा है ताकि मज़कूरा मुलाजिमीन को बचाया जा सके। शुजाबाद में गरीब खाकरोब की 10 साला बच्ची के साथ बाअसर मुल्जिमान की इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस का मुल्जिमान से सासबाज खाकरोबों का थाना सिटी शुजाबाद का घेराव। शुजाबाद के नवाही इलाके तो डरपुर के रिहायशी TMA के मुलाजिम खाकरोब मुर्तजा की 10 साला बच्ची साइमा को मुल्जिमान रमजान, शहबाज और काले खान घर से अगवा करके अपने डेरे पर ले गए। उसे ज्यादती का निशाना बनाया और बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। वरसा के मुताबिक पुलिस और डॉक्टरों ने भारी रिश्वत लेकर मेडिकल रिपोर्ट गलत बना दी और पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। पुलिस और डॉक्टर्स की इस नाइंसाफी के खिलाफ TMA के तमाम खाकरोबों ने थाना सिटी शुजाबाद का घेराव किया। मुजाहिरीन थाने के गेट पर चढ़ गए और झाड़ू उठाकर शदीद नारेबाजी करते रहे। बाद में चौक शुजाबाद में टायर चलाकर रोड ब्लॉक कर दी। खाकरोबों ने धमकी दी कि अगर कल तक मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो हम एहतजाजन तमाम शहर का कूड़ा उठाकर थाना सिटी के गेट के सामने डाल देंगे। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। मरी में कोर्ट और तहसील अफसरान के माबैन तल्ख कलामी पर अंजुमन पटवारियां की तरफ से हड़ताल की कॉल दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक सिविल जज मरी फाज सरवर की तहसीलदार मरी के साथ दौरान शहादत नारवा रवैया और नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने पर तहसील भर के पटवारियों और महकमा माल के एहलकारों ने तहसील ऑफिस की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी कैंप लगा लिया। पटवारियों के जनरल सेक्रेटरी ताहिर जमील का कहना था कि जब तक सिविल जज मरी को तब्दील नहीं किया जाता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कबीरवाला में भाई और ससुरालियों के जुल्म सितम का सताया मासूर शख्स, बीवी और 4 मासूम बच्चियों समेत दरबदर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ग्राउंड में खुले आसमान तले बेबस 48 घंटे बाद अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। कबीरवाला के मोहल्ला तारिकाबाद में मंजूर हुसैन फालिज के बाइस अपाहिज हुआ तो उसे भाई जहूर हुसैन ने घर से बेदखल कर दिया। मंजूर की बीवी खेत में मजदूरी करके घर का निजाम चलाने लगी। मंजूर ने अपने भाई से जायदाद का तकाजा किया तो पता चला कि भाई ने अपनी और उसकी जायदाद अपनी बेगम नसरीन के नाम लगवा दी है। इस वक्त ये खानदान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला के ग्राउंड में पनाह लेने पर मजबूर है। अहले इलाका ने गरीब और बेबस खानदान से 2000 रुपए रिश्वत लेने पर पुलिस थाना सराय सिंधु के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से अपील की है कि मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। विहाड़ी में वकला कॉलोनी का तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया है। इंतजामिया और वकला के माबैन ठन गई। वकला के तीसरे रोज भी हड़ताल, इंतजामिया के हामियों और वकला के दरमियान हाथापाई भी हुई।
वकला ने एहतजाज करते हुए मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। DCO और DOR को गालियां देने पर रेवेन्यू क्लर्क, अंजुमन पटवारियान, स्टैम्प फरोश और एप्का ने वकला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। दोनों ग्रुपों के दरमियान पुलिस के सामने हाथापाई हुई, जिसके बाद वकला ने मुखालिफ ग्रुप का कैंप नजर आतिश कर दिया। दूसरी जानिब वकला ने DCO और DOR के तबादले का मुतालबा कर दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जब तक मौत के सौदागरों के खिलाफ कोई मौसर इक़दामात न किए गए, मनशियात का खात्मा मुमकिन नहीं। चिन्योट के मुतादिद देहाती और शहरी इलाकों में मनशियात का धंधा उरूज पर है। चेक नंबर 128 डीम बे, चेक नंबर 134, चेक नंबर 10-11 और शहरी मोहल्लों मुअज्जम शाह, मोहल्ला गढ़ा, मोहल्ला नूरवाला में मनशियात फरोशों ने अपने घिनौने कारोबार को फैला रखा है, लेकिन चिन्योट पुलिस उनके खिलाफ नामालूम वजूहात की बिना पर एक्शन लेने से कासिर है। मनशियात की लानत में मुब्तला नौजवानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नई जिंदगी नामी एक तंजीम नशा के आदी नौजवानों को इलाज की सहूलियात मुहैया कर रही थी, वो भी 2 माह से मंजर आम से गायब है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में मनशियात वार्ड का बनाया जाना जरूरी है, ताकि हुकूमती सतह पर भी नौजवानों को मौत के मुंह से बचाया जा सके। परवाज अहमद चौधरी, दुनिया न्यूज, चिन्योट। बहावलनगर में डॉक्टर्स की गफलत से एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। बुरसा का अस्पताल के बाहर एहतजाज। बहावलनगर के नवाही इलाके मौसा गजियाना के रिहायशी मोहम्मद खालिद के बेटे उबैदुल्लाह को सांप ने डस लिया। वरसा उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर लेकर आए। शुबह हादसात में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। हालत गैर होने पर वरसा और ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर को बुलाते रहे, यहाँ तक कि उबैदुल्लाह फौत हो गया मगर डॉक्टर न पहुंचा, जिस पर वरसा ने वार्ड में नारेबाजी शुरू कर दी। इत्तला पाकर MS डॉक्टर मोहम्मद इकराम वहां पहुंचे। उन्होंने मीडिया को कहा कि इस हवाले से इंक्वायरी करूंगा और फिर ही कुछ कहने के काबिल हूंगा, जबकि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आतिफ नईम ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और मौके से फरार हो गए। लवाहिकी ने बादजां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने शदीद एहतजाज किया। वरसा ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि गफलत बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक शौहर ने मुतल्लिका बीवी को बच्चों का खर्चा देने के बहाने फैसलाबाद बुलाकर 3 माह तक जंजीरों में जकड़े रखा और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। सौतेली बेटी ने जंजीर काट दी। खातून हुसूल इंसाफ के लिए जिला कचहरी सरगोदा पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा की रिहायशी खातून फरहत रशीद की शादी खालिद खुर्शीद से हुई, जो कि फैसलाबाद के मोहल्ला नसीराबाद का रिहायशी है। 2005 में खातून ने सिविल जज सरगोदा मिर्जा आजम की अदालत से रुजू करके तलाक लेने के लिए दरखास्त दी, जिसका फैसला 2008 में फरहत रशीद के हक में हो गया और अदालत ने 8,000 रुपए बच्चों का माहाना खर्च अदा करने का हुक्म दिया, जो उसने कभी अदा न किया। 3 माह कबल खालिद खुर्शीद ने बच्चों का खर्चा देने के बहाने फैसलाबाद बुला लिया और उसे कमरे में जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। उसकी सौतेली बेटी इरम खालिद ने जंजीर काट कर आजाद कराने में मदद की। खातून ने अपील की है कि दरिंदा सिर्फ साबिक शौहर को करार वाकई सजा दी जाए। भलवाल बख्शी खाना से निकाल कर तारीख पेशी के लिए ले जाने वाले मुल्जिमान हथकड़ियों समेत फरार हो गए। पुलिस मुंह देखती रह गई। शहरियों ने मुल्जिम पकड़ लिए। थाना मेड्रांजा के कत्ल के मुल्जिमान को पुलिस ने शाहपुर से लाकर भलवाल बख्शी खाना में लाकर बंद कर दिया और जब मुल्जिमान मोहम्मद नासिर, जहांगीर, मोहम्मद अशरफ को बख्शी खाना से निकालकर अदालत में तारीख पेशी के लिए ले जाने लगे तो मुल्जिमान हथकड़ियां छुड़ाकर भाग निकले। पुलिस एहलकार एक दूसरे का मुंह देखते रहे और मुल्जिमान का ताकुब भी न किया। शहरियों ने मुल्जिमान को हथकड़ियों समेत फरार होते हुए देखा तो मुल्जिमान को पकड़कर बख्शी थाने के इंचार्ज के हवाले कर दिया। आला पुलिस अफसरान ने मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे अताबा झील का स्पिलवे चौड़ा करने का काम आज भी जारी है।